नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज हम आपको देवभोग का एक ऐसा सच दिखाने जा रहे हैं जिसे आप भी सुनकर कहेंगे कि निश्चित तौर पर जो शाला प्रबंधन समिति के साथ ही पालक जो समिति की जो मांग है, ये मांग तो निश्चित तौर पर जायज़ है और इनकी मांग बिल्कुल सही है। ये कहानी है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय देवभोग की, जहां 500 से ज़्यादा बच्चे अपने सपनों के साथ रोज जूझते हैं, क्योंकि उनके पास पढ़ाई के लिए उचित भवन ही नहीं है। जी हां, देवभोग का स्वामी आत्मानंद विद्यालय और शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दोनों एक ही भवन में चलते हैं। एक भवन, दो पाली और हजारों सपनों की जंग। सुबह 7:30 बजे से 11:45 तक आत्मानंद विद्यालय चलता है, लेकिन इतने कम समय में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल होता है, ये सोचकर ही मन व्याकुल हो उठता है। इतना ही नहीं, कक्षाओं की कमी के कारण 11वीं और 12वीं के छात्रों को प्रयोगशाला भवन में ही पढ़ना पड़ रहा है। सोचिए, जहाँ प्रयोग होने चाहिए वहाँ पढ़ाई हो रही है, और जहाँ पढ़ाई होनी चाहिए वहाँ जगह ही नहीं है। बैठने की उचित व्यवस्था ना होने से बच्चों का मनोबल टूटता है। जो बच्चे बड़े सपनों के साथ डॉक्टर, इंजीनियर और अफसर बनने का सपना देखते हैं, वो बच्चे आज बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। शिक्षक भी मजबूर हैं, समय कम है, कक्षाएं कम है और बच्चों का उज्जवल भविष्य दांव पर लगा है। अगर भवन मिल जाए तो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कक्षाएं नियमित रूप से चलेंगी और हर शिक्षक अपना पूरा पाठ्यक्रम सही समय पर पूरा कर पाएंगे। शाला प्रबंधन एवं विकास समिति और पालकों ने मिलकर कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द नया भवन उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि ये मांग सिर्फ 4 दीवारों की नहीं, ये मांग बच्चों के अधिकार की है, शिक्षा की है और आने वाले कल की है। मासूम बच्चों की आंखों में झांकिए, ये बच्चे सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने गांव, अपने जिले और अपने राज्य का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन उनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट है भवन की कमी। हम सभी को मिलकर इस आवाज को बुलंद करना होगा ताकि जिम्मेदार अधिकारी और सरकार इन बच्चों की पीड़ा को समझे। जल्द से जल्द देवभोग के स्वामी आत्मानंद विद्यालय को उसका हक नया भवन मिल सके। अगर आप भी मानते हैं कि बच्चों को बेहतर शिक्षा का हक है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आवाज़ हर जिम्मेदार अधिकारी तक पहुंचे। याद रखिए, शिक्षा ही असली शक्ति है और बच्चों का भविष्य ही हमारा भविष्य है। तो देवभोग के बच्चों को चाहिए उनका अधिकार, शिक्षा का पूरा समय, उचित भवन और उज्जवल भविष्य। तो इस मामले को लेकर शाला प्रबंधन समिति के जो अध्यक्ष हैं सुशील जी को जोड़ना चाहूँगा। सुशील जी को लाइन पर लूंगा और सुशील जी को लाइन पर लेने के बाद हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सुशील जी के नेतृत्व में जो है जो पालक समिति जो है, शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सुशील जी वर्तमान में वे सब जिला मुख्यालय पहुंचते थे। डीओ को ज्ञापन सौंपा गया है और इसके साथ साथ समय बढ़ाने की मांग की गई है, भवन की मांग रखी गई है। निश्चित तौर पर वहाँ के बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, टीचर्स भी परेशान हैं, शाला विकास समिति के जो सदस्यगण हैं वे भी परेशान हैं। तो सुशील जी का संपर्क नंबर व्यस्त आ रहा है, जिसके चलते फ़ोन उठा नहीं पा रहे हैं। कोशिश एक बार फिर से करेंगे सुशील जी को लाइन पर लेने का। सुशील जी, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। हाँ जी सुशील जी, आप लोगों ने जो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है, वहाँ के समय को बढ़ाने की मांग की है। सुशील जी, क्या कारण है आप लोगों ने सुशील जी समय को बढ़ाने की मांग की है? लोकल टीवी के दर्शकों को विस्तार के साथ बताइए सुशील जी। हम लोग एसएमडीसी बालक समिति और टीचर्स लोग गए थे जी उसमें, और
जिला शिक्षा अधिकारी से मिले। जी उनके पास हम लोग बोले कि हमारे जो बच्चे हैं उनको समय का कम हो रहा है, 25 मिनट होता है एक पीरियड का, जी बहुत ही कम होता है। जी तो हम लोग बोले कि समय बढ़ाने के लिए तो फिर हम लोग को भवन वमन का यानी कि दीजिए जी स्वीकृति, या तो फिर काबर से जीर्णोद्धार कर दीजिए, जी या कुछ और रास्ता निकालिए करके। बिल्कुल हम लोग गए थे पूरा पेरेंट्स करके, जी और उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि बीओ सर को फोन कर दिया, जो अतिरिक्त कक्ष है वहाँ का क्या जी। बोलते हैं हिंदी माध्यम का, जी वो दिलाए, भरोसा दिलाए कि वहाँ का जो रूम दिलाएंगे ऐसे करके कुछ जी अतिरिक्त अगर कक्षा है तो। और हमारे जो बच्चे हैं रूम नहीं होने के कारण वो लैब में पढ़ रहे हैं, जी और लैब में पढ़ रहे हैं तो कल के दिन कुछ दुर्घटना हो सकती है। जी इसके बारे में हमको पूर्व जानकारी दे दी है उनको, जी। शिक्षा अधिकारी को। सुशील जी, यदि कहीं आने वाले दिनों में जिम्मेदार अधिकारी कोई कदम नहीं उठाते हैं तो क्या आप लोगों की तरफ से मतलब क्या करने का कोई रणनीति रहेगी सुशील जी? और रणनीति बना दिया गया है कि हम लोग कलेक्टर महोदय से मिलकर या तो फिर और कुछ कार्रवाई करना चाहेंगे, या चक्का जाम करना पड़े, या फिर अपने बात को रखने के लिए और कुछ भी योजना बना रहे हैं कुछ और इस टाइप से। जी सुशील जी, चूंकि आपकी सरकार है, वर्तमान में आप नगर पंचायत के उपाध्यक्ष भी हैं, तो क्या इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री और संबंधित विभाग के मंत्री से मुलाकात करेंगे? जी 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 करेंगे। कल क्या है, उस दिन जिस दिन गए थे ना, तो आदिम जाति कल्याण विभाग का बैठक था कोरबा में जी, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए, उनका बैठक था तो जी। लेकिन हम लोग जाएंगे। वो जाने के लिए ही निकले थे, लेकिन गरियाबंद से वापस होना पड़ा। सुशील जी, बच्चों की पढ़ाई कितनी प्रभावित हो रही है? समय नहीं मिल पाने का बहुत प्रभावित हो रहा है, और बच्चे को समय पूरा नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए। 45 मिनट मिलना चाहिए, 25 मिनट बस मिल रहा है एक पीरियड के लिए। चलिए सुशील जी, लोकल टीवी के साथ जुड़ने के लिए आपका विशेष धन्यवाद, आभार। जी। तो आपने सुशील जी को सुना, वर्तमान में साला विकास प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं, नगर पंचायत के भी उपाध्यक्ष हैं। सुशील जी ने कहा है कि आने वाले दिनों में यदि चक्का जाम करने जैसी स्थिति भी होती है तो चक्का जाम भी करेंगे। छात्रों की समस्याओं को लेकर हर स्तर पर लड़ाई लड़ने को हम मजबूर हो जाएंगे। अगले वीडियो में फिर से करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।